चेन्नई सुपर किंग्स से दीपक चाहर ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ठोको टाली वाले सिद्धू पाजी को पुलिस उठा ले गई और कश्मीर में टीचर और प्रिंसिपल को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। हैदराबाद में एक महिला एक माइनर लड़के का बलात्कार करती है। इन सारी न्यूज अपडेट्स और कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेंगलुरु का एक वीडियो दिखाता हूं, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह जाती है, जहां पर लगातार चौथा ये एक ऐसा हादसा है। लेकिन फिलहाल इसमें राहत की बात है कि कोई भी कैजुअलिटी इस पूरे मामले में देखने को नहीं मिली। अगली नजर आपकी इस वीडियो पर। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर आर्यन खान का केस काफी ज्यादा तुक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के नवाब मलिक का ऐसा कहना है कि कल मैं एक एविडेंस, एक प्रूफ सामने लाकर दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपके सामने प्रूफ कर दूंगा कि एनसीबी ने जब वहां पर रेड डाली तो रेड में एक ऐसा आदमी भी था जो बीजेपी के किसी आदमी का इन लॉ था और उसको छोड़ दिया गया। लेकिन आर्यन खान को पूरा कंप्लीट टारगेट बनाया गया और उनको नहीं छोड़ा गया। जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होती है कि नवाब मलिक ऐसा कौन सा प्रूफ सामने लाते हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि एनसीबी के डिपार्टमेंट ने बीजेपी के किसी आदमी को छोड़ दिया, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को नहीं। अब थोड़ी पहलवानों की बात करते हैं, जहां पर अंशु मेहता के बारे में आपसे बात करेंगे। अंशु मेहता एक ऐसी पहली हिंदुस्तान की महिला बनी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलिंग में सिल्वर मेडल हिंदुस्तान के लिए लेके आया। कल से इनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग लिस्ट पर चल रहा है। अब आपसे बात करते हैं यूके की हालत के बारे में, जहां पर यूके ने सबसे पहले इंडिया के लिए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बना रखा था कि इंडिया से कोई भी आए, वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, उनको क्वारंटीन होना कंपलसरी है। जिसके बाद हिंदुस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने भी यूके से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन करना कंपलसरी कर दिया। अब आपको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। जिसके बाद टीम इंडिया ने भी हॉकी से, जो कि यूके में होने वाला था, उससे विड्रॉल करा लिया, ये बता के कि भैया कोविड है, इसके लिए हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन असली वजह कुछ और थी। जिसके बाद अब इस सारी चीजों का असर यूके पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब यूके ने फाइनली उस सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। अब हिंदुस्तान से जो भी यूके जाएगा, अगर वैक्सीन लगी होगी तो उसको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अब फाइनली आपसे बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के चीते दीपक चाहर के बारे में, जहां पर दीपक चाहर ने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया अपनी गर्लफ्रेंड को मैच के बाद स्टेडियम में प्रपोज करके। हालांकि पंजाब से वो मैच हार तो जरूर गए, लेकिन इंटरनेट पर सभी लोगों का दिल दीपक चाहर ने जीत लिया है। जहां पर उनके प्रपोजल का वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ठोको ताली वाले सिद्धू पाजी के बारे में अब आपसे बात करते हैं, जहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। जिसके बाद कपिल शर्मा शो में बैठकर हंसा करते थे, फिर उन्होंने जुड़े कांग्रेस के साथ। जिसके बाद अब लखीमपुर खेरी, जो कि फिलहाल सबसे चर्चित मुद्दा है, जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, वहां पर सिद्धू पाजी अपना प्रोटेस्ट करने अपने सपोर्टर्स के साथ पहुंच रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सिद्धू पाजी को और उनके सपोर्टर्स को गाड़ी में भरकर डिटेन कर दिया।
जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बारे में अब आपसे बात करते हैं, जहां पर 3 लोगों को आतंकवादियों ने मारा, जिसके बाद एक बेटी ने जबरदस्त इंटरव्यू दिया। बस 48 आवर्स के बाद 2 और लोगों को, दोनों टीचर्स प्रोफेशन से, एक प्रिंसिपल और एक टीचर, 2 और लोगों को आतंकवादियों ने जिंदा जम्मू कश्मीर में मार दिया। जिसके बाद मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिनों के अंदर 7 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की वजह से जा चुकी है। आर्यन खान के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की, लेकिन अब आपसे बात करते हैं आर्यन खान के बॉलीवुड में सपोर्ट के बारे में, जहां पर आर्यन खान से लगातार लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। और अब इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं हमारे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने एक लंबा चौड़ा बकायदा पैराग्राफ लिखा है, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये बोला कि ऐसे मौके आपको आगे के लिए, आपके कल के लिए काफी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जहां पर सबसे पहले सलमान खान शाहरुख खान के घर पे पहुंचे थे, और कल रात को फरार अख्तर वो भी शाहरुख खान के घर से निकलती हुई नजर आई। जिसके बाद ये बात तो काफी ज्यादा आसानी से साबित हो जाती है कि बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट आर्यन खान की तरफ है। आपका सपोर्ट किसकी तरफ है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहता हूं। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा खतरनाक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। एक बस और एक ट्रक में आपस में टक्कर हुई, जहां पर पैसेंजर बस में कम से कम 9 लोगों की जान जा चुकी है और 26 से ज्यादा लोग बुरे तरीके से अभी भी घायल। कोविड और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अब आपको दे दूं, जहां पर 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 से नीचे वालों का क्या, जहां पर भारत बायोटेक की अब आपसे बात करेंगे। भारत बायोटेक हिंदुस्तान का ऐसा सबसे पहली कंपनी बनी जिसने 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर वैक्सीन लगाकर टेस्ट किया, जिसके बाद उसके डेटा को अब सबमिट कर दिया गया। यानी कि फाइनली अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो हिंदुस्तान में 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब फिलहाल सरकार का नया टारगेट है कि अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन करने के बाद जो 18 से नीचे के बच्चे हैं उनको भी कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना उतना ही जरूरी। अच्छा, अब आपसे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां पर बात करेंगे अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसके बारे में खुलकर बोलना। जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ भी खुलकर बोल दे तो उनको वो चीज पसंद नहीं आती। अगर मान लीजिए कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं और अगर बीजेपी कुछ गलत करती है तो मैं उसको कॉल आउट करूंगा, लेकिन क्या बीजेपी उस चीज को डाइजेस्ट कर सकती है? क्योंकि मेनका गांधी और उनके बेटे ने इस फार्म लॉज में होने वाले पूरे प्रोटेस्ट को, जहां पर उन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उस बात को कंडेम किया, जिसके बाद बीजेपी ने अपने एक्सक्लूसिव 80 मेंबर्स लिस्ट से मेनका गांधी और उनके बेटे को निकाल दिया। यानी कि बीजेपी इस बात को हजम नहीं कर सकती अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो। आप सब खाना खाइए, आप सब होटलों में जाइए, रेस्टोरेंटों में जाइए, खाना खाइए, लेकिन ध्यान जरूर दीजिए कि खाने के साथ साथ कोई कीड़े मकोड़े आपके खाने में तो नहीं आ जा रहे। क्योंकि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे केस की जहां पर एक आदमी ने डोसा और गुलाब जामुन मंगाए, लेकिन उसके गुलाब जामुन में उसको कॉकरोच देखने को मिला। जिसके बाद उसने फोटोज खींचने की कोशिश की तो वेटर ने उनका फोन भी खींचने की कोशिश की, जहां पर उसके खिलाफ उन्होंने केस कर दिया। जब अब जाके फैसला आया, और फैसला कुछ ऐसा आया कि 55,000 रुपए कोर्ट ने उस रेस्टोरेंट को देने के लिए कहा, जहां पर 50,000 रुपए कॉम्पेंसेशन और 5,000 रुपए जो केस लड़ने का लगा उसका। मैं आपको बता दूं ये केस 2016 का है और 2021 में जाके इसका फैसला आया, जहां पर 55,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिस केस के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो विक्टिम है वो एक लड़का है, और अगर लड़का विक्टिम है तो उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। अगर कोई लड़की विक्टिम होती तो जरूर बात करते, लेकिन यहां पर केस ऐसा नहीं। मैं आप तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, जहां पर हैदराबाद में एक 9 साल का माइनर लड़का और एक महिला, जिस महिला ने उस माइनर लड़के के साथ रेप किया, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। मैं आपको बता दूं ये जो महिला थी ये एक स्कूल की केयर टेकर थी, जिसके बाद उसने उस 9 साल के लड़के को जब भी वो वॉशरूम जाता था उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया करती थी। एक बार उस लड़के ने कह दिया कि मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी तो, जिसके बाद उस लड़की ने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को लाइटर से जलाया, जहां पर इतना ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट एक छोटे बच्चे के साथ हुआ। जब ये सारा मामला शांत हो गया, एक दिन वापस वो वॉशरूम गया। इस बार इस औरत ने अपने आप को इस बच्चे के ऊपर, इस 9 साल के बच्चे
बच्चे के ऊपर फोर्स किया, सेक्सुअली उसको वापस असॉल्ट किया, जिसके बाद यह जानकारी बच्चे के माता पिता तक पहुंची और फिलहाल फाइनली पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस हादसे के बारे में आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सिर्फ जो यहां पर विक्टिम है वो एक लड़का है। लेकिन यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस न्यूज अपडेट को आप सब तक पहुंचाएं, ताकि जानकारी मिले कि दुनिया में, देश में आखिर क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।